बेवफा नहीं, मैंने बस बेवफा का किरदार लिया है। ये उन दिनों की बात है जब हम अजनबी एक दूसरे से टकराए। हमें ये एहसास भी नहीं था कि हमारे बीच मुस्कुराने से रोने तक का सफर साथ लिखा है। एक रोज हम एक दूसरे को मिले, मैं अनजान उससे और वो अनजान मुझसे। फिर हुआ यूं कि वो मुझे थोड़ा जानने लगा। मैं दिखने में खूबसूरत नहीं, पर वो मुझे एहसास दिलाने लगा मेरी खूबसूरती का। उसे मेरी बचकानी हरकतें, अजीब सा रवैया ना जाने कैसे बाने लगा। उसे मेरे दोस्तों से मेरी बातें करना पसंद आने लगा। मेरी पसंद नापसंद वह पर सवाल उठाना पसंद आने लगा। फिर धीरे धीरे बातें हुई, मुलाकातें हुए। वो एक सुलझा सा लड़का मेरी बातों में उलझाने लगा। उसका मासूम सा चेहरा, मुझे लेकर उसका रवैया, मुझे देखकर उसका मुस्कुराना मेरी बेवकूफ़ों वाली बातों को बिना सवाल के मान जाने लगा। मुझे हिबी पसंद आने लगा। लगाव हमारी कहानी आवारा कहलाने लगा। फिर अपने घर का लाडला बेटा मेरे आगे से चिढ़ाने लगा। मेरी गालियों में आने जाने लगा। वो अपने घर का सीधा सा लड़का मेरी नादानियों पर गुस्सा करने लगा। मैंने देखा उसका बदलता व्यवहार, मुझे उससे दूर जाने का डर सताने लगा। फिर मुझे उसके दोस्तों से मालूम जाने घर वालों ने धीरे बात चलाने लगा। मुझे उससे दूर जा मेरे पूछने पर बहाने बनाने लगा, मेरी नादानियों पर गुस्सा करने लगा। मैंने देखा उसका बदलता व्यवहार, तो मुझे उससे दूर जाने का डर सताने लगा। फिर मुझे उसके दोस्तों से मालूम हुआ कि घर वालों ने उसकी शादी की बात चलाई है। मुझे उससे दूर जाते दुख ना हो, इसलिए इसने मुझे दूरियों की थोड़ी सी पहल बढ़ाई है। ये बात जानने के बाद मैंने उसे कभी नहीं दुखी नहीं किया। उसने जो कहा मैंने मान लिया। फिर अचानक मेरे घर मेरे रिश्ते वाले आते हैं और मैंने उसके बारे में सोचा कि उसे बिछड़ने का दुख है। अब ये ना हो कि दूरियां उसने की और मैंने रिश्ते को हाँ कर ली। इससे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अब मेरी यही दुआ है वो हमेशा खुश रहे और हम उससे कोई मिले तो बताना जरूर। मैं बेवफा नहीं, मैंने बस बेवफा का किरदार लिया है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी को भी उसकी मजबूरी जाने बिना उसको गलत नहीं समझना चाहिए। हर कोई बेवफा नहीं होता, बस मजबूरियों की वजह से बेवफा बनना पड़ जाता है। जैसे पायल ने अपने प्यार को खुश करने के लिए खुद को बेवफा बना लिया, ऐसे ही बहुत से लोग मजबूर हो जाते हैं।